नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची, हिंदी विभाग। बच्चों, पिछले क्लास में मैं पाठ्यक्रम से अवगत कराई थी। आज मैं आरोह भाग 2 से पदखंड से प्रथम अध्याय से व्याख्यान दूंगी। प्रथम अध्याय में है आत्म परिचय। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी का। तो आइए सबसे पहले इनका जीवन परिचय से अवगत कराती हूँ। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्याकाश के चमकते सूरज है। यद्यपि वे अब हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी अपनी रचनाओं के माध्यम से वे अमर हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग में हुआ। यह वही स्थान है जहाँ राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और ऋषि वशिष्ठ ठहरे थे। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण तथा माता का नाम सरस्वती है। इनकी आरंभिक शिक्षा म्युनिसिपल स्कूल तथा कायस्थ पाठशाला में पूरी हुई। सन 1930 में अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए की उपाधि प्राप्त किए। सन 1941 में इसी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रवक्ता बने। सन 1952 में ओपन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए। सन 1966 में राज्यसभा सांसद से मनोनीत हुए। सन 1927 में उनका विवाह श्यामा देवी से हुआ, किंतु वे 9 साल बाद ही स्वर्ग सिधार गई। सन 1942 में उनका दूसरा विवाह हुआ। उनकी दूसरी पत्नी का नाम तेजी बच्चन था। बच्चन अपने काव्य की प्रेरणा बने। जीवन भर इन्होंने सभी का सहयोग किया। भारतीय सिनेमा जगत के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन उन्हीं के ही पुत्र हैं। सन 2003 में मुंबई में बच्चन का देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी ने कई कविताएं लिखी हैं। उन्होंने आत्मकथा, डायरी जैसी विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, मिलन, यामिनी, चंद्रांगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी गड़ियाँ। आत्मकथा क्या भूलूं के याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इनकी डायरी, प्रवास की डायरी। अनुवाद हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। साहित्यिक विशेषता 1942 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। बच्चन जी दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया है।
इन्होंने छायावाद की लाक्षणिकता वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति शैली में अपनी बातें कही हैं। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति वचन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रिय का मूल आधार है। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाया जाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। बच्चन जी होश की दुनिया में जगाकर व्यवस्थागत विषमताओं व चुनौतियों को भी कविता में रचे हैं। तो इनकी कविता है आत्म परिचय। तो आत्म परिचय में आप समझ रहे हैं कि कवि ने अपना परिचय दिए हैं। हरिवंश जी की कविता का कद हमेशा नया और अर्थपूर्ण रहा है। इन्होंने हिंदी काव्यधारा को नए वाद से जोड़ दिया है। वे हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। जीवन की कड़वी सच्चाइयों को बच्चन जी ने इस ढंग से वर्णन किए हैं कि पाठक इसे सहज ढंग से स्वीकार करते हैं। इनकी कविता को प्रत्येक शब्द एक घूंट है जो जीवन के सार से बना है। हरिवंश राय जी की निशा निमंत्रण संग्रह से ली गई प्रस्तुत कविता आत्म परिचय एक सार्थक कविता है। कवि ने इस कविता में बताया है कि दुनिया में जानना सरल है किंतु स्वयं को जानना कठिन है। समाज में रहकर मनुष्य को खट्टे मीठे कड़वे सभी के अनुभव होते हैं, लेकिन वह समाज से कटकर नहीं रह सकता है। शासन और व्यवस्था चाहे जितना उसे कष्ट दे, लेकिन उनसे कटकर नहीं रह सकता है। व्यक्ति की पहचान तभी है जब वह समाज में रहता है। उसका परिवेश ही वास्तव में उसकी पहचान है। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन विरोधों के सामंजस्य से बना है। मैं विरोधाभासी जीवन जिया करता हूँ। इस गीत में कवि ने स्पष्ट किया है कि मेरे जीवन में एक प्रकार की अजीब सी दीवानगी है। मेरा यह जीवन इन संसार का ना होकर भी इस संसार में ही जी रहा है। मैं उस हर बात से, हर घटना से स्वयं को जोड़ा पाता हूँ जो मेरे ही विरुद्ध है। तो बच्चों, ये थे आत्म परिचय का संक्षेप परिचय, और नेक्स्ट क्लास में मैं आत्म परिचय का पद पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।